19वें स्वतंत्रता दिवस पर देश भर में जश्न। पीएम मोदी ने लाल किले से देशवासियों को संबोधित किया, बोले दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। सिंधु समझौता अन्यायपूर्ण और एक तरफा है। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, 20,000 पुलिसकर्मी तैनात रहे और एआई से निगरानी भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित कई नेताओं ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। और वहीं देश भर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्सव का माहौल। सरकारी गैर सरकारी संस्थानों पर तिरंगा, देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित। कल देश भर में मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका में होगा भव्य आयोजन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देश की आजादी को 78 साल पूरे हो चुके हैं। भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और इसके बाद उनका संबोधन हुआ। पहले की तरह इस बार भी लाल किले की प्राचीर से पीएम ने कई बड़ी योजनाओं का भी ऐलान किया है। सुन लेते हैं। Belonging to something bigger than us. Flag hoisting ceremony. तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भगवा में। ये पूरी तस्वीर और परेड में सलामी देते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही पीएम ने ध्वजारोहण किया। ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, परेड ग्राउंड की एक तस्वीर और वहीं परेड को सलामी भी देते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद ध्वजारोहण किया है। तो आज देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और पूरे हर्ष उल्लास के साथ, पूरे जोश के साथ आजादी का पर्व मनाया जा रहा है। तमाम दिग्गजों ने ध्वजारोहण किया। और देश की आजादी को 78 साल पूरे हो चुके हैं। भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस चूंकि बना रहा है और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर पर किले पर ध्वजारोहण किया, झंडारोहण किया है और इसके बाद उनका संबोधन भी हुआ। पहले की तरह ही इस बार भी लाल किले की प्राचीर से पीएम ने कई बड़ी योजनाओं का भी ऐलान किया है। सुन लेते हैं। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड
डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों,
हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं। साथियों, आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासी, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। और पीएम के सभी संबोधनों में की गई अहम घोषणाएं क्या हैं वो भी आपको बता देते हैं। 2014 है स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया। 2015 है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। 2016 है जीएसटी और 2017 की अगर बात करें तो न्यू इंडिया का नारा। 2018 में आयुष्मान भारत और 2019 में सीडीएस का पद बनाने का ऐलान। ये बड़ी घोषणा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में की गई। 2020 में वोकल फॉर लोकल और 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव। 2022 में 5G मोबाइल तकनीकी। 2023 में लखपति दीदी और विश्वकर्मा योजना। 2024 मेड इन इंडिया चिप और सेमीकंडक्टर योजना। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त को राजधानी लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया और इस दौरान सीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उन सभी शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। सीएम योगी ने सभी प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता महात्मा गांधी और उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की देन है जिन्होंने पूरे देश को एक संघर्ष के साथ जोड़कर सैकड़ों वर्षों की दास्तान से हमें मुक्त कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम देश का 79वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं और ये दिन हमें इस बात का स्मरण भी कराता है कि स्वाधीनता या स्वतंत्रता एक स्वच्छंदता नहीं होती। ये समारोह हम सभी को हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति एहसास का संकल्प भी देता है। जब देश के हर नागरिक के मन में अपने कर्तव्य का भाव होगा तो पीएम मोदी के विकसित भारत का संकल्प भी साकार रूप में दिखाई देगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त को राजधानी लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया और इसी के साथ ही इस दौरान सीएम ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। सीएम ने कहा कि आज का दिन उन सभी शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। वहीं सीएम योगी ने सभी प्रदेशवासियों को आजादी के इस पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता महात्मा गांधी और उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की देन है जिन्होंने पूरे देश को एक संघर्ष के साथ जोड़कर सैकड़ों वर्षों की दास्तां से हमें मुक्त कराया है। हर एक सेक्टर में कार्य किए गए, क्या युवा हो, क्या महिलाएं, क्या अन्नदाता किसान हो या श्रमिक या समाज से जुड़े हुए हर एक तबके के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए आज उत्तर प्रदेश हर एक सेक्टर में नए नए प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। याद करिए उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में कितनी बड़ी मदद मिली। आज से 8 वर्ष पहले जिस प्रदेश के सामने अपनी पहचान का संकट था, जहां का युवा अपनी पहचान को छुपाता था, आज हमारा युवा अपनी पहचान को छुपाता नहीं, अपनी प्रतिभा का लोहा देश और दुनिया के सामने मनमानित मनाता दिखाई देता है। ये भारत के उत्तर प्रदेश की एक नई सामर्थ्य सामने आई है। आज उत्तर प्रदेश की ये युवा शक्ति उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है। 8 वर्ष पहले दंगे होते थे, गुंडागिर्दी अराजकता चरम पर थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था, आम नागरिक असुरक्षित महसूस करता था। बहुत सारे जनपदों में, बहुत सारे कस्बों में सूर्य अस्त के साथ ही कर्फ्यू जैसा माहौल दिखाई देता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। ये स्वदेशी मॉडल जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के आह्वान किया है, आजादी के 78 वर्ष हम सबको इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि आज की आवश्यकता है। दुनिया के अंदर कोई भी देश आगे तभी बढ़ा है जब उसने अपने कारीगरों को, अपने हस्तशिल्पियों को, अपनी युवा शक्ति की ऊर्जा को पहचाना, उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से उन्हें प्रोत्साहित किया। वह देश आगे बढ़ा है, उसको आगे बढ़ने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और ये सामर्थ्य भारत के पास है और भारत में उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश वासियों को इस अभियान के साथ प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपने जीवन का मंत्र बना करके चलना ही होगा। आज भारत के पास सामर्थ्य है, भारत के पास शक्ति है और भारत के स्वदेशी मॉडल को और मेक इन इंडिया की ताकत को अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मनों ने महसूस किया है, दुनिया ने महसूस किया है। जब लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन के घर पे घुस करके उसके अड्डों को तहस नहस करती है, तो उसे भारत के स्वदेशी मॉडल पर उसको भी अब विश्वास हो चला है। बहनों और भाइयों, चाहे वो स्वदेशी ड्रोन हो या मिसाइल, आज ये भारत की ताकत का एहसास रक्षा क्षेत्र में, एरोस्पेस सेक्टर में दुनिया को करा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से इसी मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए, अपने भारत को विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने इसी संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। और खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस पर सीएम आवास में ध्वजारोहण किया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। सीएम धामी ने धाराली आपदा में मृतक जनों को श्रद्धांजलि दी और प्रदेश के विकास के प्रति संकल्प भी दोहराया।
तो राज्यपाल वहीं राजभवन में राज्यपाल मेजर जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी और राज्य को संभावनाओं से भरा प्रदेश बताया। साथ ही आपदाओं का जिक्र करते हुए धराली और पौड़ी के हताहतों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश की प्रगति में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। उत्तरकाशी, हर्षिल, धराली और पौड़ी के अंदर में प्राकृतिक आपदा आई, जो हमारे परिवारजन हताहत, मैं इस क्षण में उनके लिए प्रति गहरा दुख व्यक्त करता। इस वक्त भी राहत और बचाव अभियान जो केंद्र और राज्य सरकार हैं, सभी एजेंसियों ने मिलकर बहुत सुंदर तरीके से उसको किया है, इस चैलेंज को लिया है और मैं हर एक कर्मी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आज पूरे राष्ट्र के अंदर में हमने जो सिंदूर के अंदर में नेशन फर्स्ट, नेशनल विल, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भरता का जो कमाल हमने देखा है वो हम सबके सामने में, पूरे विश्व के सामने में। ये जो आत्मनिर्भरता है ये हमारा प्राथमिकता है, क्योंकि ये विकास का आधार है। ये इसका नाता हमारे समाज से है। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर यहां परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की आजादी एवं मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण भी कराया। उन्होंने प्रदेश के धराली सहित अन्य स्थानों पर प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी जताई। भरोसा दिलाया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में वरीयता देकर पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर बलिदानियों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर भारत की स्वीकार्यता बढ़ी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और देश के अमर बलिदानियों को, देश के हमारे सैनिकों को, अर्धसैनिक बलों के हमारे सैनिकों को, सभी को अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। राज्य के आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके कारण से उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। साथ ही हम सभी इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के अंदर जो एक भीषण आपदा आई है, उस भीषण आपदा में उत्तरकाशी के धराली समेत अनेक स्थानों पर जो लोग हमारे बीच में इस आपदा में पीड़ित हुए हैं, जिनके परिवारजन उनके बीच में नहीं रहे हैं, उन सभी के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। आज आज़ादी के 78 वर्ष पूरे हुए हैं और 79वां दिन आज से प्रारंभ हुआ है और ये याद दिलाता है हम लोगों को कि बड़े संघर्षों के बाद ये आज़ादी हमें मिली। तो उन सभी ताकतों को जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी, उन सभी को जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष करके हम सबको खुली सांस में लेने का अवसर दिया, आज उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है, उनसे प्रेरणा लेने का दिन है और जिन अपेक्षाओं से उन्होंने अपनी शहादत दी, संघर्ष किया, उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वयं भी भारत की प्रगति में सहभागी होने का एक दिन है। क्या इस देश के आम नागरिक का कर्तव्य है कि जो आज़ादी हमें मिली, उस आज़ादी को बनाए रखने के साथ साथ उन सभी के प्रति श्रद्धा सुमन रखते हुए देश को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है दुनिया की तीसरी अर्थशक्ति बनाने का और विश्व गुरु बनाने का, उस संकल्प में सहभागी बनने का सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देखिए, आज बहुत पावन दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, हम लोग मना रहे हैं 79वां और 79th, और साथ ही साथ हम क्या है कि जन्माष्टमी का भी पावन त्यौहार है।
निश्चित तौर पे आज मैं समस्त अपने दून वासियों से कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को मिलकर, एक साथ मिलकर, और देहरादून को प्लास्टिक मुक्त भी करना पड़ेगा, कचरा मुक्त करना पड़ेगा। जगह जगह जो जीवीपी हम लोग डाल देते हैं कूड़ा कचरा, इससे कहीं ना कहीं हमें इससे भी आज़ादी चाहिए, इससे मुक्ति चाहिए देहरादून को। देहरादून एक बड़ा पवित्र नाम है, बड़ा एक पावन नाम है। देहरादून का नाम लेते हुए हमें गर्व का महसूस होता है कि हम देहरादून के निवासी हैं। तो इसको और अच्छा खूबसूरत कैसे बनाया जाए, इसके लिए मैं अपनी समस्त जनता से भी आह्वान करता हूं। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सारी समस्याओं के लिए खड़े हैं 24 घंटे, और पूरी जो अपनी क्षेत्र की जनता है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग भी जो निगम का साथ दें, निगम के कर्मचारियों का साथ दें, और जो इस शहर को कूड़ा मुक्त करने की एक हमने बीड़ा उठाया है उसमें हम हमारा योगदान दें। देखिए, आज 15 अगस्त के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय सेवा पदक से जो मिला है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, डीजीपी महोदय के, जो अन्य हमारे अधिकारीगण हैं, उच्च अधिकारीगण, और कहीं ना कहीं इस तरह का जब रिकग्निशन मिलता है तो आप और अधिक मोटिवेट होते हो, प्रेरित होते हो। आगे भी आने वाले जितने भी चुनौतीपूर्ण कार्य हैं उनको और डिवोशन से, डेडिकेशन से करने का रहता है। आज तक जहाँ पे भी कार्य करने का मौका मिला, एक अच्छी टीम मिली, और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि आपका कार्य जब अच्छा सफलतापूर्वक होता है तो उसके लिए आपकी टीम भी जो है बहुत ज़्यादा आपका सहभागिता उसकी भी रहती है। तो ये टीम को भी मैं अपनी जो आज तक मेरी रही है उसको भी डेडिकेट करती हूँ इस मेडल को। मैं मतलब अब सिविल डिफेंस विभाग जो है दिन का दिन जो है तरक्की कर रहा है, और इसमें अधिक लोग भर्ती हो रहे हैं, और जो युवा हैं उनको जो भी सिविल डिफेंस विभाग में भर्ती हो जाता है तो हम उनको सर्वप्रथम आपदा से संबंधित और जितने भी कि आप किस प्रकार से युद्ध से बचाव कर सकते हैं उनके हर प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। और ये क्या नाम है, हमारा जो ननूरखेड़ा में मुख्यालय है वहाँ पे 6 दिन की ट्रेनिंग होती है, और हम उनको ऐसी ट्रेनिंग दे देते हैं कि वो अपना तो रक्षा कर ही सकते हैं अपने परिवार की, और समाज की भी सेवा कर सकते हैं। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को 19वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को विशेष रूप से आज़ादी के इस दिवस की बधाई दी और वीर जवानों को भी सलामी दी। और पूरे देश में 19वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम हुआ और सीएम विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद परेड की सलामी ली। सलामी लेने के बाद प्रदेश के मुखिया की जनता को संबोधित किया और भाषण में उन्होंने प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं का भी जिक्र किया है। और आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। इस 19वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास परिसर में ध्वजारोहण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय और निवास कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सीएम मोहन उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने भाषण में सीएम मोहन यादव ने प्रदेश की लाडली बहनों का भी जिक्र किया और उनके लिए बड़ी घोषणाएं भी की। और दिल्ली समेत पूरे देश में 15 अगस्त 2025 को भारत का 19वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और गर्व के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐतिहासिक छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया और दिल्ली वासियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान को याद किया और दिल्ली की विकास के लिए कई महत्वपूर्ण और दूरदर्शी घोषणाएं भी की। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।